लर्नर्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और हम पढ़ रहे हैं SCERT ज्योग्राफी क्लास 6 की और चैप्टर 9 के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। यूपी टेट, सुपर टेट और जूनियर सुपर टेट तीनों एग्ज़ाम में आपको बहुत मदद करने वाली हैं ये SCERT की बुक्स, तो एक बार ज़रूर पढ़ें। SCERT के जितने भी चैप्टर्स हैं, ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री, आप लोगों के लिए अपलोड किए गए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही आप लोगों के डिटेल हम बुक से पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज़ है वो आप लोगों के लिए अपलोड हो रही है, जो कि मैं लाइव पढ़ा रही हूँ अनअकैडमी पर। तो आप मेरी अनअकैडमी पर लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री लाइव क्लास है। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चैप्टर वाइज हम ये क्वेश्चन आंसर सीरीज़ कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे बच्चे इस क्लास को ज्वाइन करते हैं, तो आप भी इनके साथ क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। एक तरह का कंपटीशन चलता है, आपको वोटिंग करने के लिए टाइम दिया जाता है, हर क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर 9 और आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देखकर कल की क्लास मेरी ज्वाइन कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एंड तीनों ये सब्जेक्ट मैं आपको कवर करवा रही हूँ। यहाँ पर हम डिटेल पढ़ रहे हैं और वहाँ पर अनअकैडमी पर प्रैक्टिस चल रही है। तो चलिए जलवायु के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। इसके अलावा लाइव क्लास ज्वाइन करके भी डाउट पूछ सकते हैं। तो हम देखते हैं कि कभी तेज़ धूप होती है तो कभी सामान्य दिन होता है। जैसे मौसम होते हैं, गर्म मौसम, बारिश का मौसम, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? जलवायु हैं। और ये जो चीज़ें हैं, हवा, बादल, वर्षा, हिमताप, कोहरा, पारा आदि, ये मिलकर मौसम के विभिन्न संकेतों को उत्पन्न करते हैं। तो विभिन्न संकेतों को उत्पन्न करने के लिए 3 प्रमुख कारक होते हैं, जिसमें है तापमान, यानी कि टेम्परेचर, वायु दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और आर्द्रता यानी कि नमी, ह्यूमिडिटी। ये 3 चीज़ जब बहुत दिनों तक गर्म मौसम रहता है तो हमें ठंडे ठंडे खाद्य पदार्थ खाने पीने का मन करता है। मौसम ठंडा होता है तो गर्म गर्म चीज़ें खाने का मन करता है। तो सामान्यतः भारत में बात की जाए तो 4 प्रमुख ऋतुएं होती हैं। दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम है, शीत ऋतु। मार्च से मई तक गर्म मौसम है, ग्रीष्म ऋतु। जून से सितंबर तक वर्षा का मौसम वर्षा ऋतु कहलाया जाता है। और इसके अलावा अक्टूबर से जो नवंबर तक का सामान्य मौसम है, इसे हम शरद ऋतु कहते हैं। ये 4 मौसमों में हमारा जो जलवायु है भारत की, वो बटी हुई है। शीत ऋतु के बारे में बात करें, शीत ऋतु में सूर्य की किरणें भारतीय भूभाग पर अपेक्षाकृत तिरछी पड़ती हैं, जिससे यहाँ ठंड पड़ती है। दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत में अधिक ठंड रहती है और दिन अपेक्षाकृत गर्म और रातें ठंडी होती हैं। जो उत्तर भारत के मैदानों में क्या चलती है? शीतलहर चलती है और इस ऋतु में किसान रबी की फसल की बुआई करते हैं। मौसम क्या है? मौसम वायुमंडल में तापमान, वायु दाब और आर्द्रता के कारण दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। ऋतु क्या है? जब एक ही तरह का मौसम अधिक समय तक रहता है तो उसे ऋतु कहते हैं। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो आपने वेदर और क्लाइमेट सुना होगा, 2 वर्ड हम यूज़ करते हैं। वेदर, तो वेदर क्या है? यही मौसम है जो चेंज हो सकता है। अभी थोड़ी ठंड है, कल हो सकता है गर्मी हो सकती है, परसों बारिश हो सकती है या थोड़ी देर बाद बारिश आ जाए, तो ये मौसम है जिसे हम वेदर कहते हैं। और जो 2-3 माह तक रहता है वो हमारा क्लाइमेट होता है। क्लियर? और ग्रीष्म ऋतु की बात करेंगे। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें भारतीय भूभाग पर सीधी पड़ती हैं, जिससे यहाँ गर्मी पड़ती है। उत्तर के मैदान में दिन के समय गर्म और शुष्क हवाएं चलती हैं, जिसे हम लू कहते हैं। कभी कभी आंधी भी चलती है। इस ऋतु में किसान जायद की फसलों की बुआई करते हैं और आम की फल इसी ऋतु में आती है। ग्रीष्म ऋतु चल रही है अभी और आम का जो सीज़न है वो आने ही वाला है या आ चुका है। अभी पूरी तरह से नहीं आया पर जल्दी आपको आम खाने को मिल सकते हैं, अच्छे अच्छे मीठे मीठे। चलिए वर्षा ऋतु की ओर बढ़ते हैं। वर्षा ऋतु क्या है? वर्षा ऋतु में हवाएं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से स्थल की ओर बहती हैं। वे अपने साथ नमी लाती हैं और ये हवाएं जब पहाड़ों से टकराती हैं तो वर्षा होती है।
नदियाँ इस ऋतु में पानी से भर जाती हैं, कहीं कहीं बाढ़ की स्थिति भी बनती है। इस ऋतु में किसान खरीफ की फसलों की बुआई करते हैं। तो तीनों फसल यहाँ पर रबी, जायद और खरीफ तीनों फसलों के बारे में बता दिया, कौन से मौसम में कौन सी फसल जो है बोई जाती है। शरद ऋतु में हवाएं स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं, जिससे भारत के दक्षिण भाग विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वर्षा होती है। और भारत के उत्तरी मैदानों में इस समय अधिक न गर्मी अधिक न सर्दी अधिक, यानी कि मिला जुला मौसम रहता है। इस ऋतु में किसान जो है खरीफ की जो फसल है उसकी कटाई करते हैं, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा था बुआई कब करते हैं, बुआई खरीफ की बोई जाने वाली फसल, तो ये वर्षा ऋतु में यहाँ पर बुआई की जाती है और शरद ऋतु में इसकी कटाई होती है। ऋतुओं का चक्र जब कई वर्ष यानी कि 30-35 वर्ष से अधिक तक लगातार एक समान रहता है तो मौसम की इस औसत दशा को उस क्षेत्र की जलवायु यानी कि क्लाइमेट कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया वेदर और क्लाइमेट हम इंग्लिश में दो टर्म पढ़ते हैं। तो वेदर क्या होता है, जो चेंज होता रहता है कुछ टाइम बाद जल्दी, वो वेदर है। और क्लाइमेट जो कई साल तक सेम रहता है, एक समान रहता है, ठीक है, जो ऋतुओं का चक्र है। तो उस क्षेत्र की जलवायु, तो भारत की जलवायु इंडियन क्लाइमेट पढ़ते हैं। किसी स्थान की जलवायु उसकी भौगोल स्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई तथा समुद्र से दूरी पर निर्भर करती है। हम जानते हैं कि भारत की भौगोलिक स्थिति में विविधता है, कहीं पर्वत तो कहीं पठार है, कहीं मरुभूमि और कहीं पर समुद्र आपको देखने को मिलेगा। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है। और जैसलमेर वह शहर है जहाँ पर सबसे कम वर्षा पड़ती है। सबसे कम वर्षा वाला अगर स्थान पूछा जाए तो वो जैसलमेर होगा भारत का। और सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ती है, मासिनराम, जो कि चेरापूंजी के निकट है, मासिनराम में पड़ती है। जबकि जम्मू और कश्मीर राज्य के ट्रांस व कारगिल स्थानों में बर्फ पड़ती है। तटीय मैदान जैसे मुंबई और कोलकाता की जलवायु सामान्य है, वहाँ ना तो अधिक गर्म और ना ठंडी होती है, नॉर्मल रहता है हर पूरे साल मौसम। इन विविधताओं के रहते हुए भी भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण भारत की जलवायु मानसूनी हवाओं से अधिक प्रभावित होती है। भारत की कृषि इन्हीं मानसूनी हवाओं के फलस्वरूप होने वाली वर्षा पर अधिक निर्भर करती है। तो मानसून जो है क्या होता है, मानसूनी हवाएं, मानसून शब्द जो है वो अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। कर्क रेखा हमारे देश को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, इसके दक्षिण का भाग उष्णकटिबंध गर्म जलवायु क्षेत्र, जबकि उत्तर का भाग उपोष्ण कटिबंध कुछ कम गर्म क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसलिए ग्रीष्म ऋतु में ऊंचाई वाले स्थानों को छोड़कर पूरे देश के स्थलीय भाग पर तापमान काफी अधिक रहता है, किंतु अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का जो तापमान है वो कम रहता है। इस कारण नमी युक्त हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं और अधिक वर्षा करती हैं। ऋतुओं के अनुसार दिशा परिवर्तन करने वाली इन हवाओं को मानसूनी हवाएं कहते हैं। ये मानसूनी हवाएं जो चलती हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून या ग्रीष्मकालीन मानसून इनको कहा जाता है। स्थल से समुद्र की ओर चलने वाली मानसूनी हवाओं को मानचित्र पर आप देख सकते हैं। वर्षा क्या है, वर्षा आपने सुना होगा, दिल्ली में अधिक वर्षा हो रही है, राजस्थान में जैसा कि मैंने कहा कि जैसलमेर में सबसे कम वर्षा होती है और मासिनराम में पूरे साल बरसता रहता है। और कभी कभी आप सुनते हो कि कहीं पर हल्की वर्षा हुई है, कभी कहीं पर घनघोर वर्षा हुई है। तो हमारे देश में वर्षा का जो वितरण है वो असमान है। दक्षिण भारत में पश्चिम और पूर्वी तट से आंतरिक भागों की ओर वर्षा की मात्रा धीरे धीरे घटती जाती है। उत्तरी भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, क्योंकि वह ऋतु में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से उठने वाली बादल पहले तटों पर पहुंचता है। ये अधिक जल वाष्प से भरे होते हैं और इन्हें घनघोर वर्षा कहते हैं। और इन बादलों को लेकर हवाएं
जब भारत के आंतरिक भागों में पहुंचती हैं तो उनसे कम वर्षा होती है। राजस्थान राज्य तक पहुंचते पहुंचते इन बादलों में बहुत कम जल वाष्प बसती है, इसलिए यह प्रदेश लगभग सूखा रह जाता है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य 3 ओर से पहाड़ से घिरे हैं और इस कारण जल वाष्पयुक्त बादल यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाते हैं और पूरी तरह से स्वयं को जल वाष्प से खाली कर देते हैं। इससे भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अधिक वर्षा होती है। तो वर्षा मापी यंत्र क्या बनाइए, तो यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं कैसा होता है वर्षा मापी यंत्र। तो रेन गेज इसे भी इंग्लिश में कहा जाता है, RAINGAUGE, रेन गेज, और हिंदी में वर्षा मापी यंत्र कहते हैं। और यहाँ दिया हुआ है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो है भारत के मेघालय राज्य के मासिनराम नामक स्थान पर होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तापमान उत्तर भारत में सामान्यतः शीत ऋतु नवंबर माह के मध्य से आरंभ होता है। यहाँ हम जनवरी और फरवरी महीनों में सबसे अधिक ठंड का अनुभव करते हैं। इस समय उत्तर भारत के अधिकांश भागों में दिन का औसत तापमान कितना है, 21 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है और रात का तापमान उससे भी कम हो जाता है। समुद्र की निकटता के कारण शीत ऋतु का अधिक प्रभाव प्रायद्वीपीय भारत में भूमध्य रेखा पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ये आप देख सकते हैं हमारा भारत, और ये बीच में से कर्क रेखा जा रही है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है ये आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से वो राज्य हैं। उत्तर भारत में सामान्यतः ग्रीष्म ऋतु मार्च माह के मध्य से आरंभ होती है और यहाँ हम अप्रैल से जून माह के बीच अधिक गर्मी का अनुभव करते हैं। तो अब गर्मी बढ़ने ही वाली है। अप्रैल काफ़ी गर्मी वैसे भी बहुत जल्दी आ चुकी है और इस समय भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, तो जून तक आते आते तो बहुत हालत ख़राब होने वाली है। इस समय भारत के अधिकांश भागों में तापमान अधिक रहता है। मई माह में भारत के उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान जो है 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दक्षिण भारत में ग्रीष्म ऋतु समुद्र से निकटता के कारण उत्तर भारत जैसी प्रखर नहीं होती। सोचिए, समुद्र की निकटता दक्षिण भारत में अधिक गर्मी क्यों नहीं पड़ने देती, ये आप सोच सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर एंड होता है। क्वेश्चन आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं, तो आप इनको सॉल्व करके देख सकते हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, ये मैंने आपको बताया है। कमेंट करके बताइए कौन सा है स्थान जहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है, और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है ये भी आप बताइए। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय नमीयुक्त हवाएं कहाँ बहती हैं। उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा की जाती है। भारत में सबसे कम वर्षा किस राज्य में होती है। तो ये सारे आंसर आपको कमेंट में देने हैं। कर्क रेखा के दक्षिण का भारतीय भाग किस कटिबंध में आता है, ये सारे आंसर आपको कमेंट में देने हैं। और अगर आपको नहीं पता है इन सभी के आंसर तो आप दोबारा से वीडियो देखिए। इसके अलावा अगर आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मुझे अनअकैडमी पर ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लास है, लाइव क्लास 12 बजे, 3 बजे, 5 बजे, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।